प्रोसीडिंग कैसी रही और क्या उम्मीद है आपको? देखिए, आज की प्रोसीडिंग्स बहुत तफसीली आर्गुमेंट्स आज किए गए और जज साहब ने बहुत इंटरेस्ट से सुने, क्योंकि जज साहब ने आते साथ ही कहा मैंने इससे पहले कभी भी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट पर कभी समाअत ही नहीं की, तो सबसे पहले मुझे ये कानून बताएं और कानून इकट्ठे पढ़ते हैं और समझाएं कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का इतलाक इस पर कैसे होता है। तो हमने आज तकरीबन आधा पौना घंटा ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की जितनी प्रोविजंस हैं, जितने उसके सेक्शंस हैं, जो जुर्म सेक्शन 5 का जिसका इतलाक है, उस पर कोर्ट को बहुत कॉम्प्रीहेंसिवली कोर्ट को असिस्ट किया है। सो कोर्ट ने तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट आर्ग्यूमेंट सुने हैं और 1 घंटा 45 मिनट के आर्ग्यूमेंट्स में आप समझ सकते हैं कि हमने तकरीबन 80% अपने दलाइल दे दिए हैं जमानत के ऊपर और कहीं पर भी कोई रुकावट या कोई दिक्कत एक्सपीरियंस नहीं की। मैं केस के मेरिट्स के ऊपर बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मामला बिल्कुल स्ट्रिक्टली स्पीकिंग सब जुडिस है और इसकी मज़ीद समाअत पार्ट हर्ड होके अब थर्सडे के लिए ये प्रोसीडिंग्स एडजर्न हो गई हैं। थर्सडे को यहीं से रिज्यूम किया जाएगा दोपहर 2 बजे और जमानत पर आर्ग्यूमेंट्स होंगे। सो आज की हियरिंग में हम बहुत सेटिस्फाइड हैं कि जो पॉइंट्स हमने आज रेस करने थे वो सेटिस्फैक्टरीली हम करने में कामयाब हुए। सलमान साहब, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट एक बड़ा स्ट्रिक्ट कानून है और ये बड़ा पुराना कानून है, जैसे आपने अपने दलाइल में भी कहा। आप कितना उम्मीद है कि ये जमानत आसानी से आपको मिल जाएगी, क्योंकि कानून बड़ा स्ट्रिक्ट है? देखिए, जिस केस में 3 प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट हुए हों, इसका मतलब यही है कि बहुत कुछ संभालने की ज़रूरत है। जिस केस को ओपनली ना ट्राई किया जा रहा हो और जेल के अंदर जो उसका सीक्रेट प्रोसीडिंग्स चल रही हों, ये बेस्ट इंडिकेटर्स हैं कि ये केस खोखला है। जिस केस में रिमांड ना दिया जाए, इससे पहले कभी कोई प्राइम मिनिस्टर, कभी कोई फॉरेन मिनिस्टर, ये फॉरेन क्वालिफाइड सीजन्ड एक्सपीरियंस्ड फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ मेरा इशारा है, तो इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। और सारे का सारा जो कानून है वो है एनिमी स्टेट के साथ ताउन करने पे। यहाँ पर ये कानून जो है दुश्मन मुल्क के लिए इसको रिजर्व किया गया है, आर्म्ड फोर्सेस की प्रोसिक्यूशन के लिए, मगर यहाँ पर इसको पॉलिटिकल एनिमीज इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और एक सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, जो कि बड़ी वाज़ेह और ये बात अब सब पे यहाँ है कि अब तक तकरीबन खान साहब के ऊपर 40 से ज़्यादा मुकदमे हर FIR में उनकी जमानत हो चुकी है। सर, हाई कोर्ट और सलमान सफदर साहब, आप बात कीजिए, क्या इससे कबल भी नज़ीर होंगी कि शायद कि दोनों जगह एक साथ केस चल रहा है, तो लोअर कोर्ट को थोड़ा सब्र का मुजाहरा करना चाहिए? इसमें कानून तो करना चाहिए। आज जब ये कानून पड़ा है, देखें, सब्र का मुजाहरा तब हो जाता है जब एक जमानत पर फैसला हो जाता है तो काफ़ी हद तक गुब्बारे में से हवा निकल जाती है, केस की बैकबोन टूट जाती है। सो हमारा पूरा फोकस इस जमानत पर है और अब ये जमानत चूँकि सुनना आइडियली इसका फैसला आज ही आ जाता तो बहुत ही मुनासिब होता है कि प्राइम मिनिस्टर की डिटेंशन पे और फॉरेन मिनिस्टर की डिटेंशन पे अदालत अपना फैसला आज ही सुनाती है। मगर अब हम जज साहब ने अगर आज मुनासिब समझा कि आज इतने ही आर्ग्यूमेंट्स काफ़ी हैं, चूँकि वो सुबह मैं ज़रूर कहूँगा 9 बजे से काम कर रहे होते हैं, 4 बजे तक केस सुनना, ये एग्जॉस्ट होना एक नेचुरल फिनोमेना है। मगर बेहतर था कि तसलसल के साथ हम कल सुबह से शुरू करते, मगर कोई बात नहीं, हम कल की बजाय जैसे जज साहब ने हुक्म फरमाया कि आप जुमेरात को अपने आर्गूमेंट्स कंप्लीट करें, हमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी, विदिन 30 मिनट्स हम अपने सबमिशंस कंप्लीट करेंगे। समाप्त करके आप अपना सवाल पूछें। जी, सलमान सफदर साहब, आप टीम के हेड हैं और इमरान खान साहब की 9 केसेस में जमानतें हो चुकी हैं। 2 केसेस ऐसे हैं, नैब के तोशाखाना और जो अलकादर ट्रस्ट केस है, उसमें जमानत 10 अगस्त से खारिज होने के बाद अभी कुछ पिछले दिनों में अप्लाई की गई। इतना अरसा दरख्वास्त अप्लाई जमानत ना करने के पीछे क्या हिकमत अमली? इसके ऊपर बहुत तनकीद हो रही है, क्योंकि साइफर में अगर जमानत देर से मिलती है या नहीं मिलती तो उन केसेस में गिरफ्तारी का खदशा भरपूर है इस वक्त। देखिए, वो केसेस जो 2 केसेस हैं वो मैं हैंडल नहीं कर रहा। मेरे लिए ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं है कि मैं इतने सारे मुकदमात में मैं अकेला पेश हूँ। लाहौर भी केसेस हैं, मुख्तलिफ शहरों में भी हैं, इस्लामाबाद में भी एक अंबार लगा हुआ है केसेस का। सो उन केसेस में मुझे ये पता है कि आज नोटिसेस हो गए हैं केसेस में, और चूंकि एक फैसला आ गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, तो हम उम्मीद करते हैं कि वही फैसला फॉलो होगा उन केसेस में भी।
पहले फाइल हो जाती तो मुनासिब था, बेहतर था, मगर अभी भी वो आ गई हैं तो उनके नोटिस चूँकि हो चुके हैं, वो केसेस भी मेरिट्स पर ही डिसाइड होंगे। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत जल्द बेहतरी की तरफ चीज़ें जा रही हैं। ये 9 मुकदमात जो बहाल हुए हैं उनकी ये बुरी ज़मानतें, ये बड़ा खुशाइन बात है। इससे उनकी डिटेंशन और कन्फाइनमेंट सब्सटेंशियली कम हुई और कटे हुई है। थैंक यू। सलमान ये सफदर कहा जा साहब रहा है कि खान लास्टली साहब ने कमेंट आज कर की कार्रवाई को एक्सेप्ट नहीं किया, दस्तखत नहीं किए, इसकी क्या कानूनी वजूहात हैं? देखिए, वो जब मामला जेल ट्रायल, खान साहब एक चीज़ चाहते हैं जो कि जायज़ बात है, ट्रायल रेगुलर कोर्ट में हो, ओपन कोर्ट में हो, जेल में ना हो। फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुनाने वाली है इस पर, तो तब तक जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला ना दे दे तब तक तो जल्दबाजी में आगे बढ़ना मेरा ख्याल है वो मुनासिब नहीं। सलमान सफदर साहब लास्टली बताइएगा कि अब जुमेरात तक ये समाअत मुलतवी कर दी गई है, कितने पुरुमीद है आप बतौर सीनियर वकील कानूनदान कि आप लोगों को जमानत मिल सकती है जुमेरात के दिन? नथिंग शॉर्ट ऑफ 100%। थैंक यू।